जी हाँ, तो हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आ चुके हैं सर। तो आज हमारा बेसिकली एक्सरसाइज कह सकते हैं या एपिसोड कह सकते हैं नंबर 2 है, जिसमें आप आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है सेलेक्ट। सेलेक्ट बेसिकली क्या है, यहाँ पे अगर मैं आपको उसकी थोड़ी सी पिक्चर दिखाऊं तो ये चीज़ सेलेक्ट है, ये आप देख सकते हैं। हमने जैसे इस पर क्लिक किया तो एक वो मेन्यू नीचे खुल गया, ये सेलेक्ट है। तो इस पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डिफ़ॉल्ट्स पे बात करें तो आपने मैं तो कहता हूँ एक कंटेनर ले लें। हाँ, एक कंटेनर ले लिया और कंटेनर को कोई विड्थ भी दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 50 यानी कि विड्थ दे देते हैं। और यहाँ पे हम एक लिखते हैं सेलेक्ट। और ठीक है, सेलेक्ट के बाद ये अभी अभी के लिए ना आपको इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, ये जो दो है ना। क्लास एक ले लेते हैं पर अभी अभी अप्लाई क्लास नहीं करते। और उसके बाद इसके अंदर जो है हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। पीए के में हम लिखते हैं पाकिस्तान एंड आल्सो इंडिया। और इधर भी हम इंडिया लिख लेते हैं। ओह सॉरी इंडिया। और फिर इसके बाद जो हमारा सबसे नीचे वाला है, यहाँ पे हम कोई लिख देते हैं जैसा कि यूके कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। अच्छा, कंट्रोल एस किया। अब ज़रा चलते हैं आउटपुट पर। और बैटरी लो क्यों हुई है। और आउटपुट पर आपको इसका हम थोड़ा सा दिखाते हैं, चेक करवाते हैं। ये चेक करें, ये देखें वो पाकिस्तान कैसे चिपक सा गया है और वो चीज़ें सब आप देख सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। आप अब ज़रा हम इसमें इसको थोड़ी सी ना मार्जिन भी देते हैं तीन का, एंड पैडिंग भी देते हैं 3 की। कंट्रोल एस करते हैं और उसके साथ अब यहाँ पे मैं एक क्लास यूज़ करता हूँ फॉर्म सेलेक्ट। कंट्रोल एस किया और पेज को ज़रा मैं रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ, चेक करें। आप चेक करें। अच्छा, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो पाकिस्तान सेलेक्ट हो के आ रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ना सिलेक्ट आए, यहाँ पे लिखा हुआ हो विच इज़ योर कंट्री, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि वैल्यू सेलेक्ट ऐसे कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट योर कंट्री। कंट्रोल एस किया और पेज को रिफ़्रेश किया तो वहाँ पे अब ये आ जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि ये ना हो, यानी कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया सेलेक्ट हो, तो उसके लिए आपने एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जिसका नाम होता है सेलेक्टेड। यहाँ पे आपने लिखना है सेलेक्टेड। कंट्रोल एस करेंगे तो आप चेक करते हैं क्या आउटपुट आपके पास आती है। वो देखो इंडिया आई है, बाकी दोनों नीचे आ गए और ऊपर इंडिया आ चुकी है। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं, हम बेसिकली वो पहले वाला ही यूज़ कर लेते हैं जो कि है सेलेक्ट यूर कंट्री। अच्छा, एंड नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा टॉपिक है एक साइजिंग है, यानी कि आपने छोटा लेना है या फिर आपने बड़ा लेना है। तो उसकी बेसिकली जो क्लास है वो आप चेक कर सकते हैं। फॉर्म सेलेक्ट के साथ ही आपने ना ये वाली क्लास यूज़ करनी है। आपने चेक किया, ये वाली यूज़ करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे आकर इसको मैं फॉर्म सेलेक्ट LG, वो पहले बार लिख रहे हैं फॉर्म सेलेक्ट लार्ज। अगर आपको लार्ज चाहिए तो ये थोड़ा सा बड़ा आएगा। हाँ, बड़ा हो गया। और अगर आपको छोटा चाहिए तो आप इसको SM कर सकते हैं। तो ये रही आपकी जनाब। तो ये बेसिकली हमारे पास है लार्ज और स्मॉल का कंसेप्ट। और थोड़ा सा अगर हम और नीचे आए, आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल का जो है वो लगाकर आसान है, ये भी इसमें इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। कि आप चाहते हैं कि हम एक से ज़्यादा सेट करना चाहें तो आप मल्टीपल का इस्तेमाल करें। वो कैसे सर समझ नहीं समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ही है ना आपकी लिस्ट ये वाली। तो यहाँ पे आप एट अ टाइम एक सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स मल्टीपल। ये चेक करें, यहाँ पे आगे मल्टीपल और कंट्रोल एस किया और अब ये भी सेलेक्ट हो गया और कंट्रोल के साथ ये भी सेलेक्ट हो गया। तो ये इस तरह कंट्रोल की प्रेस करते हुए आप एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल में, और ये लिस्ट खुली रहेगी इस तरह। अच्छा, ठीक हो गया। इसको फ़िलहाल के लिए रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद वो अगर आप डिसेबल्ड का यूज़ करते हैं तो ये आपकी जो लिस्ट है
ये एकदम के लिए डिसेबल्ड हो जाएगी, आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली आज का आपका टॉपिक था। फिर भी चीज़ें कुछ देख सकते हैं अगर आपने देखनी हो तो। डिसेबल्ड भी पढ़ लिया, बाकी ठीक है, इतना ही आज का हमारा टॉपिक है। बाकी स्टूडेंट्स से ये हमारा चैनल है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है इसे फ़िलहाल। तो यहाँ पे हमने HTML कवर किया है, उसके बाद HTML में एक प्रोजेक्ट्स बनाया है, फिर हमने CSS का क्लियर करके CSS का प्रोजेक्ट बनाया है, ये आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, और बूटस्ट्रैप पे भी हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसके बाद हमने बूटस्ट्रैप पर प्रोजेक्ट्स बनाकर और PHP करनी है। PHP में हम एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाएंगे। वो आपकी राय होगी कि बूटस्ट्रैप की मदद से बनाना है या मुकम्मल CSS की मदद से बनाना है।